कथा सुनाने वाले तुमको सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे, शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देखा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन साथ आप हो, दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरती शीतलीकरणम् आदीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं तद्गृह्यताम्। ओम कश स्वामिन् त्वदीयो चरणाब्ज के
ईश्वरो सुशोभितो रतनखावलीकुले मोर योगिकरा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागम् पाणो महासा चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितवामभागं पाणो महासा चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण काम आप्त काम परम निष्काम भुवन मोहन नीलमणि यशोदा नंद नंदन के चार चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त चराचर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे हम जानते हैं जिसे नहीं जानते हैं, समस्त चराचर के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा के चार चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। यहाँ पर आए हुए समस्त भक्त वृंद भगवत रसिक प्यारे भक्तों, भक्तिमयी माताओं, आचार्य बंधु, संगीत
कि ज्ञाता ज्ञात हमारे मित्र और समस्त जगत को जो चला रहे हैं प्रभु, जो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, आइए हम सब मिल करके उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। किसी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमारे सुफल बाजो, जन्म हमारे सुफल बाजो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। प्यारे भक्तों, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जीव की जब यह स्थिति होती है तब समझ लीजिए कि जानत तुम्हें होई जाई। तुम ही होई जाई। जो जान सही देहो जनाई, जो जाने सोई देहो जनाए। जानत तुम ही होई जाए। जो जान हो सोई देहो जनाए।
यह जो इतना बड़ा व्यवस्था की गई है, इतने दिनों से प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, सिर्फ इसीलिए कि हमारी और आपकी स्थिति ऐसी बन जाए। किस तरह से कि जो चराचर जगत दिखाई पड़ रहा है ना, सब में प्रेम प्रकट हो। जिस तरह से हम स्वयं से प्रेम करते हैं, उसी तरह से चराचर जगत के प्रति भी हमारा प्रेम अंकुरित हो जाए, अस्फुरित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। इसीलिए सारी व्यवस्था हुई है। और 7 दिन तक निरंतर यही हमें सीखना है, यहाँ पर यही समझना है कि किस प्रकार से परमात्मा के चरणों में हमारी भक्ति जागृत हो, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो। प्यारे भक्तों, एक बात और बता दूं, क्योंकि डायरेक्ट कोई चीज हम नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि उसके वेग को हम नहीं संभाल सकते। जिस तरह से बिना गुरु के आपको 2-2 जोड़ने पर 4 होता है, यह तो जब हमको गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, गुरुदेव भगवान हमको बताएंगे तभी हम जान सकते हैं। नहीं तो 2-2 4 नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? 2-2 5, 2-2 1, 2-2 16, 2-2 25, कुछ भी कह सकते हैं। कब तक? जब तक हम किसी गुरु की शरण नहीं ग्रहण करते या किसी सत्संग का माध्यम नहीं लेते। डायरेक्ट कोई चीज हमको नहीं मिल सकती है। अगर मिल भी गई तो ठीक प्रकार से उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए यह जो 7 दिन निरंतर कथा का प्रवाह होगा, हम और आप मिल करके इसमें गोता लगाएंगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर करके बड़े बड़े योगी, तपस्वी, अमलात्मा, परमात्मा या पापी से भी पापी, धुंधकारी जैसे प्रचंड तांडव करने वाले दुष्ट आत्मा का भी उद्धार हो गया। ऐसा उन्होंने क्या किया? अजामिल की कथा आगे आएगी। बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार हो गया। यह सारी चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। आइए हम सब अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं। जैसे कि कथा की व्यवस्था है, परंपरा है, कलो की ऋण कीर्तनात्, और कलयुग में विशेष है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि भारा, सुमेरे सुमेरे उतरहि भारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में विशेष है
क्योंकि कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं है, या कि उतना समय नहीं है, उतना बड़ा ज्ञान नहीं है। ऐसे बड़े बड़े संत ऋषि अमलात्मा परमात्मा योगीश्वर हैं नहीं। अगर हैं भी तो हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम उनको पहचान सकें, जान सकें। इसीलिए आगे कथा आएगी। कलयुग के अंदर यही अच्छाई देख करके राजा परीक्षित जी ने कलयुग को निवास दे दिया था, स्थान दे दिया था। कलो की रेण कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन करने से ही वह मुक्ति मिल जाएगी जो मुक्ति द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद किसी किसी को प्राप्त होती थी। वही मुक्ति कलयुग में सरल कर दिया कलिक महाराज ने। कलयुग केवल नाम धारा। अगर कर से कर्म करते रहेंगे और मन से प्रभु का चिंतन करते रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। आइए, बहुत प्यारा सा भजन है, बहुत मीठा सा। हम सब साथ में मिल करके गुनगुनाएंगे तालियों का स्वागत करते हुए कि राधे तेरे चरणों की। क्योंकि राधा रानी के बिना भी कन्हैया हमारे आधा हैं। जैसे दिन के बिना रात आधी है, रात के बिना दिन आधी है, सुबह के बिना शाम, शाम के बिना सुबह, उसी तरह से राधा के बिना श्याम आधा है और श्याम के बिना हम सब आधे हैं। तो आइए, राधा रानी की कृपा हम सब थोड़ी सी लेते हैं और उसके बाद में कथा में जैसा प्रभु की इच्छा होगी गोता लगाएंगे। कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, कर तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। जाते तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी,
तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। यह मन है बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो। कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाओ जितना इसे समझाओ उतना ही बचल जाए श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मैं सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना ना। चाहे जो भी सजा देना नजरों से गिराना ना। चाहे जो भी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है समझ पाना। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की।
राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हरि मेरे मेरा नाम निकल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोले बांके बिहारी लाल की चरणों की गर धोली जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। अगर राधा रानी की कृपा हो जाए प्यारे भक्तों, तो कन्हैया की हस्ती ही नहीं है कि हमारी बस्ती में खुशियां ना बिखेर दें। क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और राधा रानी जो है भगवान कन्हैया की, गोविंद की समझिए शक्ति स्वरूपा हैं, तो दोनों एक ही। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। प्रेम से बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, कल हम सबने महात्मा की कथा का श्रवण किया। भागवत क्या है, कैसे शुरू हुई, किसने प्रश्न किया, यह सारी कथा हम सब क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से हमें प्राप्त क्या होता है, यह सारी कथा का हम सब ने श्रवण किया। और जब नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, क्या पापी से पापी व्यक्ति भी इस भागवत की कथा का श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तब जाकर के सूत जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया कि पापी से भी बड़ा पापी इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो सकता है। आत्मदेव की कथा का श्रवण हम सब ने कल किया। किस प्रकार से धुंधकारी को गोकर्ण महाराज जी के द्वारा कथा का श्रवण करा करके मुक्ति प्राप्त हुई, हम सब ने श्रवण किया। आइए इससे अब आगे की कथा को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से कथा का श्रवण नहीं करेंगे ना, तो हमें इस कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा।
और जिस चिंतन को हम यहाँ बैठ के करेंगे उस कार्य को भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वनवाणी हम और उस पर बैठ करके जाने लगे तो गोकर्ण महाराज जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान के पार्षद से प्रश्न किया, यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि ना तेषां युगपत् कुथा। कहते हैं कि हे दूत जी, हे पार्षद जी, हे महाराज जी, कथा तो सबने सुना। जब सबने कथा का श्रवण किया तो विमान सिर्फ धुंधकारी महाराज के लिए ही क्यों और सबके लिए क्यों नहीं? क्योंकि कथा तो सबने सुना है तो विमान तो सबके लिए आना चाहिए। पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे गोकर्ण महाराज, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं। कहते हैं कि कथा का श्रवण तो सबने किया, लेकिन की मनन निजाभ्यासन सिर्फ धुंधकारी जी ने ही किया। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले जिस तरह से एक मूर्तिकार दो मूर्ति को बनाता है और एक मूर्ति का दाम 500 रखता है और एक मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया और एक बाजार में जाता है और वहां पर कहता है मूर्ति ले लो। जब लोग पूछते कि मूर्ति कितने की है तो बताता कि एक तो 500 रुपए की है और 1 लाख की दूसरी वाली है। दोनों मूर्ति एक जैसी हैं, वजन एक जैसा है, देखने में एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते कि कौन सी 500 की है, कौन सी 1 लाख की है। तो मूर्तिकार ने कहा यह तो मैं नहीं बताने वाला, इसको आप निर्णय कीजिए कि कौन कितने की है। वहीं पर एक सुंदर भक्त जा रहे थे, वो सत्संगी थे, कथा का श्रवण करते थे, संतों के संग में बैठते थे, जिससे कि उन्होंने जब देखा भीड़ लगी हुई है और जब यह जान गए कि यह भीड़ क्यों लगी है तो संत जी आते हैं और एक सुतली लेते हैं, उसको वर देते हैं। पहले वाली मूर्ति की कान में जब डालते हैं तो इधर से उधर निकल गई सुतली, और जब दूसरी मूर्ति के कान में डालते हैं तो वह सीधा अंदर चली गई। उन्होंने निर्णय कर दिया कि यह तो 500 की है जिससे पार हो गई सुतली, और यह दूसरी वाली जो है वह 1 लाख की है। इसी तरह से प्यारे भक्तों, हम कथा एक नहीं हजारों सुन लें उसका कोई मायने नहीं है। कब तक? जब तक, क्योंकि कथा मंत्र सत्संग या एक चौपाई का ही हम अर्थ अगर अपने जीवन में लगाएं, धारण करें, उतारें तो समझिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कि आजकल की ऐसी विडंबना है
कि स्कूल, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए तो पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, लेकिन कि जब धर्म की बात आती है तो जिन्हें धर्म का भी पता नहीं है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि धर्म का सही अर्थ क्या है, तो शायद वह भी वो न बता पाए। लेकिन धर्म में जो ग्रंथों में, जो वेदों में लिखा गया है, जिसे ब्रह्मा आदि देवता भी आसक्त हैं, अनभिज्ञ हैं, नहीं जान सकते हैं, उसकी व्याख्या करने चल पड़ते हैं। और ज्ञानी होगा तभी आपको सही अर्थ समझा पाएगा, क्योंकि ज्ञान से नहीं समझ सकते। किस प्रकार से? आप ज्ञान से पढ़ के ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन कि उसका सही जो अर्थ है आप तभी बता पाएंगे जब आप उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। अब किस तरह से जीवन में धारण करना है? एक ही चौपाई ले लीजिए कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो जाने सोई देई जनाई। मान लो क्या जो जान जाता है परमात्मा के समान हो जाता है या परमात्मा हो जाता है? प्यारे भक्तों, आइए हम आपको समझाते हैं, क्योंकि हमने इसका मनन किया, चिंतन किया। परमात्मा की तरह बनना या परमात्मा जैसा बनना मैंने विचार किया। ये आज का विचार नहीं है, या हमारा विचार जब हम 6 साल के थे तब से था। हम भी कथा का श्रवण किए थे कि भगवान को जानने वाला भगवान के समान हो जाता है। तो मैं लोगों से प्रश्न किया, किसी से उत्तर नहीं मिला, लेकिन जब हमने उस चौपाई का अनुकरण किया, गुरुदेव का ध्यान किया, और जब ध्यान में बैठे तो परमात्मा की आवाज आएगी। सबसे पहले अगर परमात्मा का बनना है तो जिस तरह से एक सेठ होते हैं, या एक टीचर होता है, या एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर किस तरह से पढ़ाई करता है, किस तरह से तैयारी करता है, कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, उसको जब हम जानते हैं, समय देते हैं, तब जान पाते हैं। एक सेठ जी थे, जैसे उदाहरण के लिए एक सेठ जी थे, उनको एक पुत्र हुआ और आज उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लोगों ने कहा सेठ जी को पुत्र हुआ, सेठ जी को पुत्र हुआ, चर्चा फैल गई। धीरे धीरे वही पुत्र बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई करने लगा, और पढ़ लिख करके आज जब पहले दिन ऑफिस में आया तो लोगों ने क्या कहा पता है? छोटे सेठ जी आए। कौन आया? छोटे सेठ जी आए। और जब वही धीरे धीरे कार्यभार को सीख गया, अच्छी तरह से चलाने लगा, तो पिताजी आज वृद्ध हो गए, सेठ जी, और उन्होंने कहा बेटा, जब वो जान गए कि हमारा बेटा हमारा व्यापार संभाल सकता है, तो उन्होंने कहा हे पुत्र, अब यह कार्यभार आप संभालो, अब मुझे छुट्टी दीजिए इससे। तो आज जब सेठ जी घर बैठ गए तो अब वह बेटा क्या हो गया? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। एक दिन घटना घटती है, किसी कारण बस जब सेठ जी ऑफिस आते हैं तो उपाधि बदल गई। क्या बदल गया? सेठ जी की उपाधि बदल गई, नाम बदल गया। आज कह रहे हैं कि सेठ जी के पिताजी आए। कौन आया? सेठ जी के पिताजी आए। इसी तरह से प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमको यह जानना है कि हमारे प्रभु करते क्या हैं। हमारे प्रभु, हाथ उठाइए अगर जानते हैं कि हमारे भगवान करते क्या हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो हाथ उठाइए, अगर नहीं जानते तो हम बताएं क्या करते हैं। बताइए माता जी, प्रभु हमारे सब कुछ नहीं, एक बात बताइए, भगवान क्या करते हैं? सब कुछ तो कर रहे हैं हमारे परमात्मा। ध्यान से सुनिए, आर्त जो दुखी होते हैं उनके दुख का हरण करते हैं हमारे प्रभु, और कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? दुख का हरण कर लेते हैं प्रभु हमारे। तो अगर आप भगवान जैसा बनना चाहते हो प्यारे भक्तों, तो कोई गरीब है,
कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, तो उनका सेवा करना शुरू कर दो। सबसे पहले तो उनका सम्मान करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपके मन में उनके प्रति सम्मान होगा, प्रेम होगा, तभी आप उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रेम के नहीं करेंगे। जब प्रेम होगा तभी आप कर सकते हैं। पुत्र जूठन, बैल, अमरूद या कोई फल वगैरह लेकर के जो अपना पुत्र होता है, अगर वो मुख में डाल देता है नन्हा सा बच्चा, बड़े प्रेम से खा लेते हैं, लेकिन अदरवाइज किसी दूसरे का पुत्र या बच्चा होता है तो उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं, सोचिए। देखते हैं हाँ या ना? क्योंकि हम लोग उससे उतना प्रेम नहीं है। यह सत्य है, अकाट्य सत्य है, संत का वचन है। कड़ुआ हो सकता है लेकिन दुआ और दवा दोनों का काम करेगा। लेकिन हमारे प्रभु सिबरी के बैर को भी प्रेम से खा लेते हैं, लेकिन भाव देखना है। सबसे प्रेम करना जिस दिन आपको आ जाएगा, उसी दिन परमात्मा प्रकट होंगे। वही बता रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। फल में भेद नहीं है, श्रवण करने में भेद रह गया, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। उसके बाद में फिर से व्यवस्था बनी और व्यवस्था बनाई गई। इसी तरह से प्यारे भक्तों, जब हम भगवान की तरह बनना चाहते हैं तो सेठ जी की तरह अगर हम भी अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, या उनसे कोई भी रिश्ता है। और एक बात बता दूं, बिना रिश्ता बनाए हुए भगवान की वह कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाती है जो कृपा विदुर को, सिबरी को, सुदामा को प्राप्त हुई। इसलिए अगर आपने भगवान से रिश्ता स्थापित किया है, बनाया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान से अभी तक आपने कोई रिश्ता नहीं बनाया है, तो जो रिश्ता आपको बहुत प्यारा लगता हो वही आप बना सकते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कह रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भेद हो गया है। उसके बाद में गोकर्ण महाराज ने फिर से व्यवस्था बनाया, कथा का शुभारंभ हुआ और सभी ने बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण किया। अब इस बार क्या हुआ कि सबके लिए विमान आया, सभी उस विमान पर विराजमान हो गए और सभी भगवान के श्री धाम को पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। 1 मिनट कीर्तन, उसके बाद फिर आगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर महात्म विश्राम होता है। उसके बाद में आइए हम सब प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। आइए हम सब मिलकर के कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिव्यः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्तु यत्सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। और इन श्लोकों में भगवान का ध्यान किया गया है। क्या कह रहे हैं? जो अजन्मा है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो समस्त संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण है, जो इस चराचर जगत को चला रहा है, जो देवों के भी देव हैं, जिनकी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी पूजा करते हैं, उनकी तपस्या में लीन रहते हैं, जो सबके स्वामी हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। हम उस परम पिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। ऋषियों ने कहा कि क्या ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हैं? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, क्या उन ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हैं या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। किसका ध्यान कर रहे हैं भगवान? सही से व्याख्या कीजिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं। तब
सूत जी महाराज कहते हैं, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो परम धर्म है, जो आनंद स्वरूप है। जिसकी वेद पुराण महिमा गाते हैं, जिसकी महिमा निरंतर नारद जी करते रहते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा की हम सब वंदना करते हैं। आइए हम भी भगवान की 2 लाइन में वंदना करेंगे। जय जय श्री श्याम। हमारे राजीव भैया, आइए आप लोगों को प्रभु प्रभु का का वंदन शुक्रान करते हुए हम सभी, क्योंकि जितना हमें मालिक ने दिया है उतनी हमारी औकात भी नहीं है, और प्रभु का शुक्रान करते हुए हम सभी मिलकर प्रभु का वंदन करते हैं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये सौगात दी है, ये औलाद दी है, ये सौगात दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने इमदाद की है, मुसीबत में तूने इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है
दाद आता, जो खाली था दामन, जो खाली था दामन, तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान की कृपा से हमें और आपको सब कुछ मिला है। सुखदेव स्वामी जो हैं सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का बोध करा रहे हैं। कह रहे हैं एक धर्म है और एक परम धर्म है, और उस परम धर्म का बोध इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको करा रहे हैं। कहते हैं सुंदर घर बनाना भी अच्छी बात है, धर्म है हमारा, कर्म है, लेकिन कि भगवान की कृपा से यह घर बना है। अहंकार को त्याग करके परमात्मा को समर्पित कर देना, परमात्मा का स्मरण रखना परम धर्म है। और कहते हैं कि इस भागवत कथा में, जैसा कि हम सबने महात्म में श्रवण किया, कि यह जो कथा है ना, इसमें 3 भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम है। इस कथा का श्रवण करने से भक्ति जागृत होती है, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जीव जगत माया का जो मोह है वह दूर हो जाता है और ज्ञान जीव को प्राप्त होता है इस कथा का श्रवण करने से।
और जीव का परम कल्याण हो जाता है। जीव